तो मणिकर्णिका घाट में या किसी भी गंगा बेसिन में आप देखोगे तो हर गंगा बेसिन के राजा डोमो को कहा जाता है, जो डोम कम्युनिटी के लोग होते हैं। आप देखोगे कि उनके पूरे शरीर में जो है कि जलने की निशान होती है, क्योंकि वो चिताओं के बीच में अपना काम कर रहे होते हैं। हाई इंटेंसिटी काम होता है, बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है उस काम को करने के लिए जो ये लोग करते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑल्सो कंज्यूम अल्कोहल वगैरह, बिकॉज उनको उस जोन में होना होता है। जो देवी जो होती हैं वो इनको प्रोटेक्ट करती हैं, इनको शक्ति देती हैं कि वो ये काम कर पाए जो कोई भी नहीं करता। Nobody handles the dead body, right? And रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जीने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पर यह एक ऐसी भी जगह है कि जहाँ पर लोग मरने के लिए जाते हैं। उसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं, बनारस के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग मरने के लिए जाते हैं क्योंकि उनका मोक्ष हो जाता है। अभी मर जाए हम अच्छा है, 10 साल बाद मरे तो भी अच्छा है। जिंदा रह के क्या करेंगे? जाएगा 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है। काशी में मृत्यु का बहुत ही अनोखा महत्व है। यहाँ पर लोग आमतौर पर मृत्यु को जश्न की तरह मनाते हैं क्योंकि यहाँ पर मरने वाले को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष के दाता यानी कि शंकर भगवान यानी कि शिव भगवान की आराधना होती है। यहाँ पर जो चीता को जलाते हैं और जो दाह संस्कार करने वाले जो लोग हैं वो डोंग कम्युनिटी से आते हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जिनको भी मोक्ष चाहिए वो यहाँ पर उनका दाह संस्कार होता है, तो इसीलिए वो यहाँ पर करते हैं। और सबसे ज़्यादा दाह संस्कार अभी तक उन लोगों ने दिन में 300-400 चिताएँ हर दिन प्रतिदिन जलती रहती है। तो इसीलिए समझना है कि वहाँ के लोगों ने कितनी चिताओं को देखा होगा, कितनी लाशों को देखा होगा, और वहाँ के लोग जो आमतौर पर ज़िंदगी जब जीते हैं तो उनको कैसी मान्यता होती होगी। काशी में सबसे ज़्यादा देह संस्कार होने वाली जगह हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट है। इसमें माना जाता है कि सबसे पहले देह को जब लाया जाता है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चिताएँ जलती रहती है। यहाँ पर दिन रात चिताएँ चलती रहती है। हमारे आम तौर पर हम देखते हैं स्मशान भूमि में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि रात के टाइम पर कोई भी चिता नहीं जलती होती, पर इसमें 24 घंटे चिताएँ चलती रहती है। इसमें कोई भी हो, आप आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ा नेता हो या फिर बड़े से बड़ा आदमी हो, फिर भी वो वहाँ पर आम लोग की तरह ही उसका भी अंतिम संस्कार यानी कि देह संस्कार किया जाता है। उसको सबसे पहले जो गंगा जी होती है उसमें स्नान कराया जाता है और उसके बाद उसको यहाँ पर देह संस्कार के लिए लाया जाता है। स्नान करता है वो यहाँ पर बॉडी लेकर आता है जलाने के लिए। समझ गया। और भैया यहाँ कोविड में भी रुकी थी लाश नहीं? कोविड में यहाँ पर मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा बॉडी अगर जली कहीं होगी तो यहाँ पर जली होगी। हम कोविड से लेकर अभी तक जीवन में अभी तक अपने मास्क नहीं लगाए और यहाँ पे हम रोज़ 2000-4000 आदमी के बीच में रहते हैं, जिसमें कम से कम कोविड के टाइम में एक दिन में 1000 से 1500 बॉडी जलती थी। 150 बॉडी प्रतिदिन यहाँ पर जलती है, क्योंकि यहाँ की चिता शांत कभी नहीं होती। आप अगर हिंदुस्तान में कहीं भी घूमेंगे तो वहाँ पर शाम को 5 बजे के बाद बॉडी नहीं जलता, क्योंकि सनसेट के बाद बॉडी जलाना अलाउ और कहीं नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ मसान है जिसको कहा जाता है महाशमशान। अच्छा। विश्व का सबसे बड़ा शमशान है। यहाँ पर 24 घंटाएं चिता जलती है, क्योंकि यहाँ स्वयं महादेव 24 घंटा विराजमान रहते हैं। अच्छा। स्वयं स्वयंभू जो काशी विश्वनाथ आदमी जाते हैं, इतना दूर से आते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, स्वयं महाशमशान 24 घंटा ये महाशमशान मंदिर में बैठे रहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि वो खोपड़ी का माला पहने हुए वो लिंग में है। अच्छा। आप अगर सर्च भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्वयं स्वयंभू शमशानी में रहबे करते हैं। अच्छा। माता सती की शादी करने के पहले भी वो शमशानी में रहते थे। काशी में एक ऐसी भी जगह है मुक्ति आश्रम और मुक्ति भवन भी जिसे बोला जाता है। वहाँ पर क्या है कि लोग मरने के लिए आते हैं, जिनके बुजुर्ग है और जो लोग यहाँ पर मरना चाहते हो, जिनको मोक्ष चाहिए, वो जब डॉक्टर कह देते हैं कि आप घर पर ले जाएं, उनकी सेवा कीजिए, अब यहाँ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा, तो जो लोग होते हैं वो आमतौर पर जिनको काशी में मृत्यु पाने की जो अंदर से मनोकामना होती है वो पूर्ण करने के लिए वो काशी में आते हैं और मुक्ति भवन में रुकते हैं। समझ लीजिए कि आप 5 स्टार होटल में भी रुकेंगे ना तो आपको वहाँ पर कोई रुकने नहीं देगा, बोलेगा कि ये मरने के लिए नहीं रुक सकते आप। तो इसीलिए वो जो मुक्ति भवन है वो यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर आकर लोग रहते भी हैं।